आज हम देखने वाले हैं कैंडलस्टिक पार्ट का तीसरा पार्ट, हैमर पैटर्न। व्हाट इज हैमर पैटर्न? दिस इज ए हैमर पैटर्न। इसको बोलते हैं बुलिश हैमर पैटर्न और इसको बोलते हैं बियरिश हैमर पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक चार्टिंग में एक मूल पैटर्न है जो तब होता है जब कोई सुरक्षा अपने शुरुआती मूल्यों से काफ़ी कम पैसे से ट्रेड करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआती मूल्यों के करीब बंद होने के लिए ओपनिंग प्राइस के भीतर ही प्राइस मूवमेंट करते हैं। ये पैटर्न हथौड़ी के आकार से कैंडल बनते हैं जिसमें नीचे छाया वास्तविक बॉडी के आकार से कम द्विगुनी होती है। तुम देख सकते हो, वास्तविक बॉडी के आकार से कम द्विगुनी होती है। कैंडलस्टिक का मुख्य भाग शुरुआती और समापन कीमत के बीच के अंतर के दर्शाते हैं, जबकि छाया अवधि के लिए उच्च और निम्न प्राइस के दर्शाते हैं। ये होता है हैमर कैंडल। ये हैमर का फुल बॉडी, ठीक है। ये है बुलिश और ये है बियरिश का कैंडल, ठीक है। ये है हैमर का बॉडी, हैमर का ये जो है शैडो। लेकिन डाउन का शैडो इस अप साइड का शैडो से द्विगुना या 3 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। दूसरी तरफ बियरिश का ये है बॉडी, स्मॉल बॉडी बोलते हैं इसका हैमर का, लेकिन लॉन्ग लोअर शैडो बोलते हैं। जो लॉन्ग होता है इसका अपर से द्विगुना या 3 गुना, कभी कभी 4 गुना भी होता है। इसका हाई यहाँ पर, क्लोज यहाँ पर, ओपनिंग यहाँ पर है। बियरिश का ओपनिंग यहाँ से होता है, लेकिन बुलिश का ओपनिंग शुरुआती आप से होता है, लेकिन बियरिश का ओपनिंग यहाँ से होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक तब बनते हैं जब हाई और क्लोज एक समान होता है और इस एक मजबूत फॉर्मेशन माना जाता है, क्योंकि बुलिश बियरिश को फुल तरीके से ढकने में सक्षम था और साथ ही बुल्स शुरुआती कीमत से पहले कीमती की और भी अवधि और दोस्तों पहले कीमत की और भी अधिक धक्का देने में सक्षम थी। इसमें तुमको चार्ट भी दिखाऊंगा बाद में। यहाँ पे तुम देख सकते हो, हम हैमर कैंडल को एक चार्ट में लगाया है। हैमर कैंडल को तुम मार्क किया है। हम जब प्राइस गिरते जब एक जोन में आ जाता है, सपोर्ट जोन बोलते हैं इसको, हम मार्क किया है, तब हैमर कैंडल बनता है। कभी कभी बनता है लेकिन हैमर कैंडल बनता है और प्राइस को बायर ने अप की तरफ, प्राइस को अप जाने के लिए धकेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है। उसके बाद मार्केट को आस्ते यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है। उसके बाद एक बिग बार कैंडल बना है। उसके बाद फिर से एक हैमर कैंडल बना है। हैमर कैंडल बन के दूसरा एक हैमर कैंडल बना है। उसके बाद मार्केट आपकी तरफ ढकेला। ठीक उसी तरह जब एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे डबल हैमर कैंडल बना है। उसके बाद मार्केट डाउन जाना शुरू कर दी। यहाँ पे तुम देख सकते हो मार्केट किस तरीके से फॉल किया है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अप जाने के बाद फिर से मार्केट फॉल करना शुरू कर दी, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनने के बाद, ठीक है। हैमर की लंबी निचली छाया ये दर्शाते हैं बाजार गिरावट की एक लिमिटेड जोन अब आ गए है, क्योंकि यहाँ से बायर लोग अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए पूरी जोर लगाएंगे और मार्केट में प्राइस को अप जाने के लिए पुश करेगा,
मतलब आप जाने के लिए प्राइस को आप में ले जाएगा, बायर लो ऊपर की तरफ ले जाएगा और प्राइस को बढ़ाएंगे। उसके बाद जब रेजिस्टेंस जोन आता है तब सेलर उस जगह से मार्केट को डाउन की तरफ फॉल करने के लिए उसने देखा प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं। दोस्तों, ग्रीन बुलिश हैमर खरीदी की संख्या में वृद्धि और बाजार में अपट्रेंड की उपस्थिति को दर्शाते हैं। दोस्तों, अपर ट्रेंड की शुरुआत में नीचे की ओर पंक्ति में कोई बुलिश कैंडल बने जिसने व्यापारियों को संभवित उलटफेर के बारे में चेतावनी देती है। मतलब जब मार्केट एक तरफ गिरते डाउन की तरफ आ जाता है तब बुलिश हैमर कैंडल बन के जो व्यापारी है उसको वार्निंग देता है कि आप मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट आप ऊपर जाने वाला है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं मार्केट को चेतावनी दिया। जब मार्केट डाउन की तरफ जाते और एक सपोर्ट लाइन जब बन जाते उसके बाद मार्केट आप जाने के लिए पुश हो जाते हैं, आप जाने के लिए प्राइस आप जाने के लिए बायर ने पुश करते हैं मार्केट को। आप देखेंगे बियरिश कैंडल क्या होता है, बियरिश कैंडल कैसे बनते हैं। दोस्तों, बियरिश हैमर एक समान हैमर रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन ये शीर्षों पर उपस्थित है। शीर्षों का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन पर ये हैमर कैंडल बनते हैं, रेजिस्टेंस जोन पर। ठीक है, इस हैमर पैटर्न को दोस्तों हैंगिंग मैन भी कहा जाता है। हैंगिंग मैन मतलब लटका हुआ आदमी, उसको बोलते हैंगिंग मैन भी कहा जाता है। ये बुलिश हैमर जैसे ही पैटर्न है, हालांकि जब ये कैंडल शीर्षों पर दिखाई देते हैं तब अप ट्रेंड समाप्त हो जाता है और डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो जाते हैं। एक चार्ट तुम्हें दिखाई देता हो, इस चार्ट को तुम अच्छी से समझो और देखो। जब सपोर्ट लाइन ब्रेक करके सपोर्ट लाइन पर एक हैमर जोन बनता है, पिछले वीडियो में हम दिखाई थे सपोर्ट लाइन पर, जब पिछले एक इमेज पर दिखाए थे इस चार्ट को अच्छे से देखो दोस्तों। ये है सपोर्ट जोन, इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन। जब सपोर्ट जोन पे हैमर बनता है तब मार्केट आपकी तरफ, बायर ने आपकी तरफ ले जाने का शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों ये है रेजिस्टेंस जोन, ये लाइन जो है इसका बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। मतलब जब आप ट्रेंड समाप्त हो जाता है तब एक हैमर कैंडल बनता है, उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ ले जाना शुरू करते हैं। देख सकते हो कैसे मार्केट को फॉल किया है। एक हैमर कैंडल बना है, रेड हैमर कैंडल और ग्रीन हैमर कैंडल दोनों ही बना है इसमें। लेकिन दोस्तों जब मार्केट में किस जगह बनता है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें ग्रीन हो या रेड दोनों ही हो जाता है। इसमें ग्रीन बनते हैं तब नहीं मार्केट ट्रेंड नहीं रिवर्सल करते, या रेड बनते हैं तभी रिवर्सल नहीं करते, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हैमर कैंडल बनते और कहाँ पर बनते ये सबसे जरूरी होता है। हैमर कैंडल कहाँ पर बनते इसके ऊपर मार्केट डिपेंड करते हैं, कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मार्केट कहाँ पर बनता है, रेजिस्टेंस जोन पर बनता है या सपोर्ट जोन पर बनता है, ये डिपेंड सबसे ज़्यादा जरूरी डिपेंड करता है कि मार्केट अब किस जगह से बना है और किस जगह तक जाएगा। मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, तब मार्केट सपोर्ट जोन पे बना है, हैमर कैंडल ऊपर की तरफ पुश। लेकिन डाउन की तरफ जाने के लिए एक रेजिस्टेंस जोन पर टच होना का सबसे ज़रूरी होता है। डाउन जब जाएगा तब रेजिस्टेंस जोन
यहाँ पे एक जोन होता है, इसके बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। इसके ऊपर हम वीडियो ले आएंगे बाद में। लेकिन रेजिस्टेंस जोन पर जब टच होता है तब मतलब क्या होता है, आप ट्रेंड समाप्त हो गया। यहाँ पे आप ट्रेंड समाप्त हो गया मतलब इस रेजिस्टेंस जोन वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। इसमें यहाँ पर जब रेजिस्टेंस जोन टच होता है तब मार्केट डाउन की तरफ फॉल होना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, बस दैट्स इट। दोस्तों बेयरिश हैमर में एक छोटी कैंडल बॉडी होती है। जब तुम यहाँ पे देख सकते हो छोटी एक बॉडी होता है और एक विस्तृत निचली स्टिक बॉडी में बॉडी से कम 2-3 गुना बड़ी होती है। जब बॉडी इसको बोलते हैं बॉडी, और ये जो स्टिक होता है लंबी लाइन इसको बोलते हैं कम से कम 2-3 गुना होता है, 2 या 3 गुना होता है। कैंडल के कलर कोई मायने नहीं रखता, कैंडल कहाँ किस कलर में होता है। रेजिस्टेंस जोन पर ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है। इसमें बोलता है कैंडल के कलर कोई मायने नहीं रखता, ये ग्रीन अथवा रेड भी हो सकता है। अब हम समझेंगे हैमर कैंडल को। दोस्तों हैमर तब होता है जब किसी डाउन ट्रेंड बनते एक सपोर्ट लेवल पर आके टच होता है, जो यह दर्शाता है कि बाजार नीचे की ओर जाने की प्रयास कर रहा है। मतलब बाजार नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर जाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। इसके बाद मार्केट आप जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी पर बायर होता है। जब बायर होता है तब उस बायर जो बायर होता है उस बायर से जो प्राइस क्वांटिटी है उसको एग्जीट हो जाता है। जो बाइंग का प्राइस उसने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था तब एग्जीक्यूट हो जाता है, तब मार्केट कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में आप जाने के लिए तैयार होते हैं, मतलब आप जाना शुरू करते हैं। हैमर विक्रेताओं द्वारा संभावित आत्मसमर्पण के संकेत देती है, जिसके साथ कीमत वृद्धि होती है, जो कीमत की दिशा में संभावित कैंडल उलटफेर को इंगित करते हैं। दोस्तों ये सेम एक ही अवधि के दौरान ही होता है, जहां कीमत खुलने के बाद गिरते हैं लेकिन खुलने के मूल्यों के पास बंद होने के लिए फिर से इकट्ठा होते हैं। दोस्तों हैमर की वाट इंग्लिश में टी के जैसा होता है। जब छाया कभी कभी आप में छोटा भी होता है, कभी कभी छाया नहीं भी रहता है, लेकिन टी जैसा होता है। हैमर बेसिकली टी जैसा होता है। दोस्तों हैमर सिग्नल के बाद आने वाली कैंडलस्टिक को ऊपर की और कीमत की चाल की कॉन्फर्मेशन करते हैं। हैमर सिग्नल से लाभ की उम्मीद करने वाले ट्रेडर अक्सर इस ऊपर की ओर पुष्टि करने वाले कैंडल की निर्माण के दौरान बायर्स बाय करते हैं इस जोन पर। ठीक है दोस्तों, अब हम इस चार्ट में आपको समझा देंगे कि सपोर्ट लेवल हैमर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। सपोर्ट लेवल हैमर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, अब इस चार्ट में आपको समझा देंगे। अपने ट्रेडिंग जगह की अधिक बार अपनी प्रॉफिट लॉस खुद निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई स्टॉक स्पष्ट रूप से सपोर्ट लेवल जोन की ओर गिर रहा है और उस बिंदु पर एक हैमर कैंडल स्टिक दिखाई देती है, तब वो एक मजबूत